मात्र 10 दिन में अब आप देख सकते हैं उस पौधे पर जिस पौधे में कोई ग्रोथ नहीं थी, कितनी जबरदस्त ग्रोथ शुरू हो गई है। फोलिएज आप देखिए हर एक आपका गार्डनिंग टॉक यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो देखने के बाद आपका सूख चुका मोगरा प्लांट एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। जो काम करना है, जो खाद फर्टिलाइजर देना है, बस आप वो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं जो नोड पार्ट हैं, उन पार्ट से क्या है, न्यू शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। होता क्या है, विंटर सीजन में ये मोगरा का प्लांट जो है डोरमेंट हो जाता है। ऐसे में प्लांट ग्रोथ बंद कर देता है, फ्लावरिंग बंद कर देता है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, फरवरी महीने से जैसे टेम्परेचर जो है 18-20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना शुरू हो जाता है दिन के समय में, तो ऐसे में हर एक नोड पार्ट से क्या है, न्यू शूट्स निकलना शुरू कर देती हैं। और जब न्यू शूट्स निकलने लगे एक बार, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब सही समय है इस प्लांट को एक बार फिर से रिपोर्टिंग करने का और नई मिट्टी में लगाने का, खाद वगैरह डालकर। तो बस वही एक ज़रूरी काम हमको फरवरी मार्च महीने में करना रहता है। और आपने फरवरी में नहीं किया तो आप मार्च में करें, या फिर आप ये काम रेनी सीजन में भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी केयर अलग रहती है। तो अभी टेम्परेचर जग क्या है, मोस्टली जगहों पर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का दिन के समय में जाने लगा है। तो इस टेम्परेचर में आपको सबसे पहला काम करना है इस प्लांट की स्टेम प्रूनिंग का। आपको प्लांट की शेप को ध्यान में रखते हुए स्टेम प्रूनिंग करनी है, जिससे कि प्लांट जब घना हो तो अच्छी शेप में दिखाई दे। स्टेम प्रूनिंग के बाद आपको पॉट में से प्लांट को बाहर निकालना है। सेकंड काम आपको करना है इसकी रूट प्रूनिंग का। अब रूट प्रूनिंग का बताया है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप पूरी रूट प्रूनिंग कर दें। रूट प्रूनिंग भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी रहती है। रेनी सीजन में आप जो है 80% तक रूट प्रूनिंग करेंगे, तब भी प्लांट जो है फिर से ग्रोथ पे आ जाएगा। और समर सीजन में आपको रूट प्रूनिंग का काम नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन में फरवरी मार्च महीने में आप जो हैं 60% तक रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। 70% भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस से नीचे का है। अगर 30 के आसपास टेम्परेचर जाने लगा है तो आप 50% से ज़्यादा रूट प्रूनिंग ना करें। मैंने जो है लगभग 70% रूट प्रूनिंग कर दी है। आप इतनी रूट प्रूनिंग तभी करें जब टेम्परेचर 25 से नीचे का हो। ऊपर के टेम्परेचर में आप जो है 40-50% तक ही रूट प्रूनिंग का काम करें। इसके बाद आपको जो मिट्टी बनानी है उसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ, वेल ड्रेन्ड और मोगरा प्लांट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये है पुरानी मिट्टी, जिसको अच्छी तरह से धूप में सुखाकर छान लिया गया है, इसलिए गोबर खाद की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन ये पुरानी मिट्टी है जिसमें पहले भी प्लांट लगा चुके हैं। तो 40% मैं ले रहा हूँ पुरानी मिट्टी, 10% ले रहा हूँ राइस हस्क धान का छिलका, 10% ले रहा हूँ कोकोपीट नारियल का बुरादा। कोकोपीट लेने का रीज़न ये है कि पुरानी मिट्टी ऑलरेडी वेल ड्रेन्ड मिट्टी है तो मॉइस्चर कम होल्ड करेगी, इसलिए कोकोपीट डालना 10% जरूरी है। अब केमिकल फर्टिलाइजर में मैंने 4 चीज़ें ली हैं। पहला है कार्बोफ्यूरान, जो नीमाटोड जैसी जड़ों में बीमारी आती है, जो पौधे को चौक कर देते हैं, फलने फूलने नहीं देते हैं। तो कार्बोफ्यूरान आपको आधा चम्मच से भी कम लेना है। दूसरी चीज़ फिटकरी का पाउडर आपको बारीक कर लेना है, पीस लेना है, आधा चम्मच लेना है। तीसरी चीज़ आपको ह्यूमिक एसिड आधा चम्मच से कम लेना है। चौथी चीज़ जो आपको इसमें दिख नहीं रही है वो है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर एप्सम साल्ट, आधा चम्मच आपको लेना है। तो इन 4 चीज़ों को भी आपको इस मिट्टी में मिक्स करना है, तभी हमारी मोगरा प्लांट के लिए मिट्टी उपजाऊ ताकतवर बनेगी। इसके बाद गोबर खाद, फ्रेश गोबर खाद आपको 40% ये भी ऐड करना है। 40% मिट्टी हो गई, 40% गोबर खाद हो गई, 10% कोकोपीट और 10% अपना हो गया है राइस हस्क। मिट्टी बनकर रेडी है। अब हम इस मिट्टी में प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। प्लांट रिपोर्टिंग के बाद आपको भरपूर मात्रा में वाटरिंग करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर है, बाविस्टीन या साफ, उसको आपने जो है आधा चम्मच से कम मात्रा में पानी में घोलना है और उसी पानी से आपको वाटरिंग करनी है। अगर है तो आप फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करें, और नहीं है तो आप स्किप कर दें। और प्लांट को जो है रिपोर्टिंग के बाद सेमी शेड में ही रखें, फुल डे की सनलाइट में ना रखें। मात्र 10 दिन में अब आप देख सकते हैं उस पौधे पर जिस पौधे में कोई ग्रोथ नहीं थी, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ शुरू हो गई है। फोलिएज आप देखिए, हर एक नोड पार्ट से न्यू शूट्स निकल रही हैं। सिर्फ 10 दिन का ये रिजल्ट है। जो हमने खाद फर्टिलाइजर ऐड करके अच्छी मिट्टी बनाकर प्लांट को रिपोर्ट किया, उसका ये परिणाम है। आगे के अपडेट के लिए, आगे हमें क्या काम करना है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।